हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए मैथ क्लास 9th का जो चैप्टर 1 का जो 1.3 एक्सरसाइज है उसे लेकर के आई हूँ। इससे पहले के जो 2 एक्सरसाइज है उसे भी मैं सेपरेट वीडियो में करवा रखी हूँ। तो देखिए, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। देखिए, ये 4 टॉपिक है, 4 वर्ड है और ये टॉपिक भी तरह है और इसी से हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये टॉपिक, ये जो टर्म है, ये सब होता क्या है। तो पहला है टर्मिनेटिंग। देखिए, कोई चीज अगर कहीं पर रुक जाती है तो उसका मतलब हो जाता है टर्मिनेट कर जाता है। टर्मिनेट का मतलब होता है कहीं पर कोई चीज रुक जाना। अब जैसे देखिए, मैथ में रुकने का मतलब क्या हुआ। मैथ में रुकने का मतलब कि अगर कहीं पर डिवाइड करती है, वो अगर रुक जाती है, उसका एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, दैट मीन्स वो क्या हो जाता है, हमारा टर्मिनेटिंग हो जाती है। जैसे देखिए, मैं अगर 16 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा इसका क्वेश्चन और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो देखिए, ये जो 8 है, 8 रुक चुकी है, इसके अलावा इससे आगे कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है और ये रुक चुकी है। ये क्या हुआ, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो ठीक इसका उल्टा, मतलब टर्मिनेटिंग का ठीक उल्टा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। मतलब जिसका वैल्यू का जो उसका वो जो वैल्यू है वो कहीं पर रुके ही ना, जिसका क्वेश्चन जो है वो कहीं पर खत्म ही ना हो, उसका वो कभी एंड ही ना हो, उसे हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो क्या होगा, 3 से 9 होगी और रिमाइंडर 1 बच जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट डाल सकते हैं, पॉइंट के बाद वापस 0 आएगी, वापस 3 से 9, वापस 1 आएगी, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 से 9 1 और देखिए वापस से यहाँ पर 1 आ रही है। मतलब ये प्रोसेस रिपीट होती जाएगी। कब तक रिपीट होगी, तो इन्फिनिटी तक। इसका कोई एंड नहीं है कि आखिर ये कहाँ पर तक जाएगी, ये कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी इन्फिनिटी तक, कोई एंड नहीं है। ऐसा नहीं कि 1000 के बाद, लाख के बाद रुक जाएगी, कभी नहीं ये रुकने वाली है, चलती जाएगी। तो ये हुआ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद होता है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो देखिए, ये जो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, ये दोनों हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग में ही होता है। कभी भी टर्मिनेटिंग में ये दोनों टर्म नहीं आते हैं। ये दोनों टर्म जब भी आएंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग में ही आएंगे, चाहे वो नॉन रिपीटिंग हो या रिपीटिंग हो। अब देखिए, यहाँ पर जो 3.33 जो रिपीट हो रही है, तो ये देखिए, ये कब तक हमेशा रिपीट ही होते जाएंगे। ऐसा नहीं है कहीं पर आने के बाद यहाँ पर 4 आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, ये 3 ही रिपीट होते जाएगी। दैट्स व्हाई दिस इज अ रिपीटिंग। ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो गया। अब इसके बाद है नॉन रिपीटिंग, मतलब कि जहां पर रिपीट ना होता हो। मतलब कि यहाँ पर जैसे देखिए, अगर कोई दूसरे नंबर से मान लेते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 3.45689 373 कुछ भी आ रहा है और ये बढ़ते जा रही है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हुआ ही, साथ में ये रिपीट भी नहीं कर रही है। तब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। तो बस यही टॉपिक है। उसके बाद चलिए हम लोग फर्स्ट जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का, उसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ टर्म्स दिए गए, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और बोला गया कि बताना है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये किस तरीके का है। ये या तो फिर रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, उसके थ्रू बता सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग भविष्यवाणी जान लेंगे कि क्या आएगा आंसर इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, 36 को 100 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं कि हम लोग इसको एक दूसरे भी आसानी तरीके से कर सकते हैं। वैसे 36/100। अब क्या आ जाएगा, देखिए नीचे में 100 है, ऊपर में 36 है, दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.36 आ जाएगी। तो ये देखिए, ये 0.36 आ जाने के बाद ये रुक गई, यहाँ पर इससे आगे अब ये नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट आ गया। अब पॉइंट मतलब वो नहीं कि डेसिमल पॉइंट, मतलब वो मैं जो हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस के बाद पॉइंट डालते हैं, फुल स्टॉप, उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर क्या आ गया, फुल स्टॉप आ गया, दैट मीन्स ये इससे आगे अब नहीं बढ़ सकता। तो ये क्या हो गया, हमारा हो गया टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे टर्मिनेटिंग। इसके बाद दूसरा है 1/11। तो अब वापस से वही प्रोसेस करेंगे, हम लोग 1 को किससे डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट आ जाएगा, फिर 0, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 0 आएगी, तो 3 3 जा 3 9 जा 11 9 जा 99 होगी, वापस यहाँ पर 1 आएगी, वापस यहाँ पर 0 डालेंगे और एक 0 तो डेसिमल के बाद अपने आप ही आ जाते हैं, फ्री रहता है वो।
तो वापस से 9 करेंगे हम लोग, वापस से 99 और वापस से नीचे में 1 आएगी। मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो 09 है ना, ये रिपीट होती जाएगी। कब तक रिपीट होगी? तो इन्फिनिटी तक रिपीट होगी। मतलब कि ये क्या हुआ हमारा, ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। क्यों? क्योंकि इसके बाद इसका कहीं पर फुल स्टॉप नहीं आएगी। और दूसरा, ये रिपीट होती जा रही है, 2 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, 10 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर रिपीट होते जा रहे हैं। कब तक रिपीट होंगे? तो इन्फिनिटी तक रिपीट होंगे। दैट मीन्स ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में हो जाएगा बट रिपीटिंग। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिपीटिंग है। तो अब देखिए जहां पर भी रिपीटिंग होता है, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.0909 और ऐसे करके इन्फिनिटी। तो मतलब कि अब इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? तो वो लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर रेकरिंग। देखिए ये जो ऊपर में एक लाइन डाल रहे हैं, इसको हम लोग 3-4 नाम से जानते हैं। रेकरिंग बोलते हैं, बार बोलते हैं, वेनिकुलम बोलते हैं, बहुत सारे नाम से जानते हैं। लेकिन जनरली इसको या तो फिर बार बोला जाता है या तो फिर रेकरिंग बोला जाता है। तो मैं यहाँ पर इसको क्या बोल रही हूँ, रेकरिंग बोल रही हूँ। तो जिस भी नंबर के ऊपर में रेकरिंग डाला रहा है, ये रेकरिंग, तो दैट मीन्स वो नंबर रिपीट हो रही है। किसी भी नंबर के ऊपर में अगर आप रेकरिंग देख रहे हैं, दैट मीन्स वो नंबर रिपीट हो रही होगी। तो अब देखिए इसका क्या आएगा, यहाँ पर इसको हम लोग लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट यहाँ पर ये रिपीटिंग आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 4 होल 1/8। तो देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले चेंज करेंगे। तो क्या होगा, 8 to 4 32 और 1 33/8। अब वापस से क्या करेंगे, वापस से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 8 को 33 को 8 से डिवाइड डालेंगे, 33 को 8 से डिवाइड करेंगे। तो हम जानते हैं कि 8 4 32 होता है। यहाँ पर 1 आ जाएगी, वापस से हम यहाँ पर पॉइंट डालेंगे, फिर 0 आएगी और फिर क्या होगा, फिर 8 1 8 डालेंगे, फिर वहां पर 2 आएगी, फिर 2 के बाद 0 आ जाएगी, फिर क्या होगा, 8 2 16, यहाँ पर 16, वापस ये 4 पॉइंट के बाद हम लोग 0 फ्री में आ जाता है, वापस यहाँ पर 5 होगा और ये 40 का पूरा कट जाएगा। दैट मीन्स ये देखिए यहाँ पर 4.125 के बाद यहाँ पर एक फुल स्टॉप हो गया। अब ये इसके आगे नहीं बढ़ सकता है। दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। क्या हो गया ये हमारा टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर इसको मैं इरेज कर रही हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टर्मिनेटिंग। इसके बाद एक लास्ट है, इसको भी आप लोग इसी तरीके से डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद फाइनल वैल्यू जो आएगी वो निकल जाएगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है 1.3 का, वो कह रहा है कि यहाँ पर जो गिवन डेटा है वो है कि 1/7 का वैल्यू बता दिया गया है कि ये है, और हमें पूछा गया है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का वैल्यू क्या होगा। और इसमें कंडीशन दिया गया है कि आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी है। तो आप सोच रहे हैं कि आप इसे कैसे करें, तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है। इतना ज्यादा आसान है कि आप अगर एक क्वेश्चन को मैं बता दूंगी तो दूसरा तीसरा आप लोग एकदम जादू से बना लेंगे, एकदम चुटकियों में बना लेंगे। तो बस यही क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन रहेगी, एक थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग उसे एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे। तो देखिए 2/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7। क्या इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 ही हो जाएगी। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर 1/7 का वैल्यू दिया गया है, मतलब 2 × 0.142857 ऊपर में रेकरिंग दी हुई है। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमारा इसका वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही सबके साथ भी करेंगे, वो आप इसके साथ भी ऐसे करेंगे, 3 × 1/7, फिर इसका 3 × फिर वहीं पर वैल्यू लिख देंगे 0.2857 ऊपर में रेकरिंग, और फिर इसका जो वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जो भी इसका वैल्यू निकलेगी उसके ऊपर में रेकरिंग जरूर डालिएगा, रेकरिंग डालना नहीं भूलिएगा। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है किस तरीके से बनाना है, और हम लोग जो थर्ड क्वेश्चन है उसे अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल रहा होगा। तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।